हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं एम के सिंह। आपका अपना यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निक किंग एम के सिंह में स्वागत है। न्यूमेरिकल्स हम लोग पढ़ेंगे आज, ठीक है। क्वेश्चन ना हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक को, मतलब नेक्स्ट प्रॉब्लम को, नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन लिखिएगा, ए 12 पिको फैराडे कैपेसिटर is connected to a 50 volt battery. How much electrostatic energy is stored in the capacitor. देखिए क्वेश्चन दिया है 12 पिको फैराडे कैपेसिटर है, जिसको कनेक्ट कर दिया गया, जोड़ दिया गया कितने वोल्ट की बैटरी से? 50 वोल्ट की बैटरी से। हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, ठीक है। कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी कैपेसिटर में स्टोर्ड होगा? तो देखिए हम लोग पहले क्या दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। गिवन में क्या है तो C इक्वल टू 12 पिको फैराडे, और पिको फैराडे को फैराडे में जब कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा बताइए? 12 इंटू 10⁻⁻12 फैराडे। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? और कितना वोल्ट दिया हुआ है? V इक्वल टू 50 वोल्ट। तो एनर्जी स्टोर्ड E इक्वल टू या U इक्वल टू हाफ CV²। पढ़े हैं तो हाफ इंटू 12 इंटू 10⁻⁻12 इंटू 50 इंटू 50, 2 6 12, 5 5 25, 25 गुना 6 कितना हो जाएगा? 25 छक 150 और 2 0 इंटू 10⁻⁻12, यही ना? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? हाँ क्या बोले? -9। 10 का पावर कितना हो जाएगा? -9, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं 15 इंटू 10 के पावर -9 जूल, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा बता दो? 1.5 इंटू 10⁸ जूल लिख सकते हैं। सॉरी, -8 जूल। फटाफट नोट कीजिए। कंप्लीट हो गया कि नहीं हुआ? हो गया। सबको समझ में आ गया? Yes, sir. राजमिस्टर से बात। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2016 में पूछा हुआ है। A 600 पिको फैराडे, A 600 पिको फैराडे कैपेसिटर इज चार्ज्ड बाय 200 volt supply
then it is disconnected. It is disconnected. Disconnected from the supply. From the supply. And is connected to another uncharged 600 picofarad capacitor. How much electrostatic energy is lost in the process. देखिए क्वेश्चन कहा है 600 पिकोफैराडे कैपेसिटर है, वो चार्ज्ड बाय 200 वोल्ट सप्लाई, जुड़ा हुआ है किससे? 200 वोल्ट सप्लाई से। देन इट इज डिस्कनेक्टेड, तब उसको डिस्कनेक्ट किया जाता है फ्रॉम द सप्लाई। सप्लाई से जो सप्लाई हो रहा था 200 वोल्ट का, उससे क्या कर दिया? डिस्कनेक्ट कर दिया। और फिर इसको कनेक्ट कर दिया अनदर अनचार्ज्ड कैपेसिटर जो 600 पिकोफैराडे का है, ठीक है, दूसरे कैपेसिटर से जोड़ दिया गया। तो कह रहा है कि इस प्रोसेस में, इस प्रक्रिया में कितनी एनर्जी की लॉस हो चुकी है या लॉस हुई है, वो हमें बताएं, ठीक है। देखिए, जब एक चार्ज्ड और दूसरा अनचार्ज कैपेसिटर कनेक्ट होता है या एक दूसरे के साथ कनेक्ट करवाया जाता है, the energy is transferred from charged capacitor to another uncharged capacitor. एनर्जी क्या होता है? ट्रांसफर होना शुरू होता है किससे? जो चार्ज कैपेसिटर है उससे किसमें ट्रांसफर होगा? अनचार्ज कैपेसिटर में ट्रांसफर होगा। तो इस प्रोसेस में, इस प्रक्रिया में हम लोग जानते हैं कि एनर्जी का लॉस होता है इन द फॉर्म ऑफ हीट इज कनेक्टेड वायर। जब हम लोग वायर को कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है? हीट के रूप में से क्या होता है? लॉस होता है। तो वो लॉस ऑफ एनर्जी क्या है, वो लॉस ऑफ हीट क्या है, वो निकालना है आपको। तो सबसे पहले हमको ये बताइए, C1 मालूम है, गिवन में जो दिया हुआ वो लिखते हैं। C1 इक्वल टू कितना? 600 पिकोफैराडे। तो क्या हो जाएगा? 600 इंटू 10⁻⁻12 फैराडे। यहाँ तक कोई परेशानी किसी को? V1 बराबर कितना वोल्ट से कनेक्ट किया गया था आपको? तो 200 वोल्ट से, आपको नहीं, मतलब कैपेसिटर को, ठीक है। C2 इक्वल टू, बोलिए, 600 पिकोफैराडे। दूसरा भी कैपेसिटर तो वही है, अनचार्ज कैपेसिटर है, और पोटेंशियल क्या है उसका? 0 है। V इक्वल टू क्या है? जी, जो अनचार्ज है तो वहाँ पोटेंशियल तो है ही नहीं, क्लियर। तो V इक्वल टू क्या हो गया आपको? 0। तो हम लोग को क्या निकालना है? लॉस ऑफ एनर्जी। तो लॉस ऑफ एनर्जी इक्वल टू, हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं बताइए तो? C1 C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर बाय 2 C1 प्लस C2। फाइनल फॉर्मूला हम लोग यही पढ़े हैं लॉस ऑफ एनर्जी का। बोलिए, कोई दिक्कत यहाँ तक है? तो यहाँ तक नोट कीजिए, हम मिटाएंगे क्योंकि पूरा बोर्ड चाहिए सॉल्यूशन के लिए। माइक बंद कर लो, जब जरूरत है तब खोलना। Completed or not? इसका माइक कौन है जी?
सबका हो गया? यस सर। तो लॉस ऑफ एनर्जी के लिए हम लोग फॉर्मूला पढ़ लेते। E इक्वल टू क्या होगा हमारा? C1 C2। तो C1 कितना है? 600 इंटू 10 टू पावर माइनस 12 इंटू 600 इंटू 10 टू पावर माइनस 12। V1 V2 का होल स्क्वायर। तो V1 का वैल्यू 200 माइनस 0 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2C1 इंटू C2। तो 2C1 600 इंटू 10 टू पावर माइनस 12 प्लस 600 इंटू 10 टू पावर माइनस 12। ठीक है, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? देखिए स्टेप को छोटा करते हैं। 6 इंटू 6 10 टू द पावर माइनस 24 और प्लस 4 वी कैन राइट। दोनों जीरो को 2 2 4। समझ में आ रहा है? यस सर। इंटू 200 का स्क्वायर, तो इंटू 200 इंटू 200, क्योंकि जीरो करेंगे उतना ही होगा, बाई 2 10 टू द पावर माइनस 12 कॉमन ले लेते हैं। क्या बच जाएगा? 600 प्लस 600। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? बताओ। अब देखो यहाँ पर एक सेकेंड, इसको अलग अलग भी रखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो 6 इंटू 6 इंटू 10 टू पावर माइनस 12 इंटू 10 टू पावर माइनस 12 इंटू 10 टू पावर 4। एक सेकेंड, थोड़ा सा आराम हो जाएगा। एक से एक कैंसिल हो जाएगा। बोलो 2 3 जा 6 होगा। E इक्वल टू क्या होगा? 3 इंटू 6 इंटू 10 टू द पावर 8 10 टू पावर 8 इंटू 200 इंटू 200 2 2 जा 4 4 0 बाई ये क्या होगा? 1200 1 0 2 0 1 0 2 0 3 4 जा 12 4 1 जा 4 100। क्या होगा? 6 इंटू 10 टू द पावर, यहाँ माइनस 8 था ना, तो माइनस 6 जूल हो जाएगा। समझ में आया? समझ में किसी को दिक्कत है? लक्ष्मी, अंकिता, प्रियंका, ममता, दुर्गा, तुसी, तन्नू, सबको समझ में आया? बढ़िया समझ में आया? चलो फटाफट नोट कर लो फिर तो। एक मिनट बता दें। एनर्जी जो ट्रांसफर हुआ सर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। हाँ, मिटा दे इसको। ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर is to be designed with a voltage rating
with a voltage rating 1 kilovolt using a material of dielectric constant 3 and dielectric strength about 10⁻⁷ volt per meter. For safety, we should like the field never to exceed say 10%. Say 10% of the dielectric strength of the what minimum area of the plate is required to have a capacitance of 50 picofarad. क्वेश्चन लिखिएगा पहले, फिर समझा देते हैं, फिर बात करते हैं आगे। एक्सीड से 10% कॉमा दे करके, मतलब 10% जो डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है, डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन वोल्ट जिसको बोलते हैं, वोल्ट पर मीटर बोलते हैं। तो 10% क्या है, हम लोग क्या लिए हैं, 10⁻⁷ होगा, यहाँ पर मिला लीजिएगा, 10⁻⁷ वोल्ट पर मीटर। क्लियर, क्वेश्चन क्लियर है? मिटा दें? देखिए, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसको डिजाइन किया गया है विथ ए वोल्टेज रेटिंग 1 किलोवोल्ट यूजिंग ए मटेरियल ऑफ डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3, जिसमें वोल्टेज रेटिंग है कितना, 1 किलोवोल्ट, और उसमें यूज कर रहे हैं मटेरियल किसका, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट का, जो है 3 दिया हुआ है। एंड डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ अबाउट 10⁻⁷ वोल्ट पर मीटर। डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ से कितनी है, 10⁻⁷ वोल्ट मीटर है। फॉर सेफ्टी, सुरक्षा के लिए, वी शुड लाइक द फील्ड नेवर टू एक्सीड से 10%, मतलब इस फील्ड से क्या होना चाहिए, 10% से एक्स्ट्रा भी एक्सीड नहीं करना चाहिए। द डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, व्हाट मिनिमम एरिया ऑफ द प्लेट इज रिक्वायर्ड टू हैव कैपेसिटेंस ऑफ 50 पिकोफैराड। कितना मिनिमम एरिया मतलब रखा जाए जहाँ पे क्या हो जाए, रिक्वायर्ड टू मतलब पूर्ति हो जाए उसका कैपेसिटेंस का 50 पिकोफैराड कैपेसिटेंस का। तो के बाद क्या लिखा है? तो नीचे के बाद क्या लिखा है? हैव ए कैपेसिटेंस ऑफ 50 पिकोफैराड। हैव ए कैपेसिटेंस ऑफ 50 पिकोफैराड।
देखिए V इक्वल टू कितना दिया है आपको जी, 1 किलो वोल्ट। 1 किलो वोल्ट पर आवर क्या, 10⁻³ वोल्ट लिख सकते हैं इसको। रिलेटिव परमिटिविटी नहीं मालूम, वाट। डायरेक्ट्रिक का स्ट्रेंथ दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 10⁻⁷, और उसको कह दिया है 10% से एक्सीड नहीं करना चाहिए। तो वी कैन राइट, इसको देखो तो 10⁻⁷ इंटू 10/100 तो लिख सकते हैं 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर। कितने डिस्टेंस में रखा जाए, S इक्वल टू वाट, और C इक्वल टू दिया हुआ है तुमको 50 पिको फैराडे। तो पिको फैराडे को बदल दो फैराडे में, तो 50 इंटू 10⁻⁻12 फैराडे। यहाँ तक समझने में किसी को कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। इधर वाला नोट भी कर लीजिएगा। अब देखिए C इक्वल टू क्या पढ़े हो, E इंटू S/D, और E इक्वल टू पढ़े थे E0 इंटू ER। तो C इक्वल टू हो जाएगा E0 इंटू ER इंटू S/D। तो C इक्वल टू Q/V, Q/V इक्वल टू E0 इंटू ER इंटू S/D, ठीक है। और V इक्वल टू हम लोग ED भी पढ़े हैं, तो Q/E इंटू D बराबर E0 इंटू ER इंटू S/D। ये D से D साफ, हमको S रखना है, तो S बराबर क्या होगा, Q/E, Q/E इंटू ε0 इंटू εr। इधर वाला मिटा दें। अब खाली क्या करना है आपको, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू पुट करना है। तो S इक्वल टू क्या हो जाएगा बता तो, Q का वैल्यू कितना, Q का वैल्यू कितना है, 50 इंटू 10⁻⁻12 है, बाई E का वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 इंटू E0 का वैल्यू 3 दिया है, %, लॉस के बाद कितना है ईयर का, E का वैल्यू, ईयर का वैल्यू इंटू 10⁻⁶ वोल्ट मीटर पर मीटर होगा। अब सॉल्व कीजिए इसको, अब सॉल्व कीजिए इसको। S इक्वल टू ये और ये कैंसिल हो गया, बोलो। तो 50 इंटू 100 पॉइंट बढ़ा दो बाई 885 इंटू 3 इंटू 10⁻⁻6। यहाँ तक कोई दिक्कत, जल्दी बताओ। 5000 इंटू 10⁻⁻6 बाई 883 इंटू 3, ठीक है। इसको जब कैलकुलेट करोगे तो तुमको आ जाएगा 18.8 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। इसको लिख सकते हो 19 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर इक्वल टू 19 सेंटीमीटर स्क्वायर भी लिख सकते हो। क्लियर, लिख लिए।
मिटा दूं? दो तो सब बाकी है। यहाँ पर बोर्ड ऊपर बोर्ड फिक्स्ड है, बोर्ड को हिला नहीं सकते। यहाँ के बाद का स्टेप क्या? तो नीचे वाला लाइन क्या है? 19 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 19 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकते हैं हम लोग। यही ना? सर क्वेश्चन में सी दिया हुआ और क्यू की जगह वैल्यू बैठा है। हाँ? क्वेश्चन में सी का वैल्यू दिया हुआ है कैपेसिटेंस का। कहाँ पर? क्वेश्चन में 50 पिकोफैराड सी का वैल्यू है ना। तो क्यू को चार्ज होता है ना सर। हाँ, तो कैपेसिटेंस और चार्ज की जगह बैठा दिए सर वैल्यू। क्या बात करता है दोस्त? C इक्वल टू क्यू बाई भी हुआ। हाँ सर। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? Q इक्वल टू C इंटू भी होता है। हाँ सर। तो क्या आ जाएगा तुमको? CV बाई E C B लोग क्या किए हैं जी? गड़बड़ा तो फिर यहाँ बी का वैल्यू बताइएगा कि इंटू टू। गड़बड़ा दिए रुक। इसको मिटा दे क्या? अच्छा रुक जाओ, हम यहीं से सुधार देते हैं। C इक्वल टू E इंटू E इंटू एस बाई डी और E इक्वल टू E नॉट इंटू ई आर। ठीक है, और C इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? E नॉट इंटू ई आर इंटू एस बाई डी। C इक्वल टू क्यू बाई भी E नॉट इंटू ई आर इंटू एस बाई डी। Q इक्वल टू क्या होता है? CV बाई E इंटू डी इक्वल टू E नॉट इंटू ई आर इंटू एस, क्योंकि यहाँ पर Q इक्वल टू क्या होता है? CV होता है। तो अब देखो ये D और E D कैंसिल हो गया, तो S इक्वल टू क्या हो जाएगा? CV बाई E नॉट इंटू ई आर। क्लियर? यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ सर। C का वैल्यू यहाँ छूट गया 10 टू पावर 3 इंटू 10 टू पावर 3 इंटू 10 टू पावर 3। ठीक है, अब जब सॉल्व करोगे तब इतना आएगा। बाद बाकी सब सही है। क्लियर? दिक्कत लगेगा, बैठ के सॉल्यूशन घर में आराम से करके देखना, खाली वैल्यू पे पुट करना है ना। कोई दिक्कत? ये खत्म हो गया न्यूमेरिकल। इसमें कल आप मतलब अगला क्लास जो चलेगा आप लोग का वेन डी ग्राफ जनरेटर का चलेगा। थोड़ा रीडिंग कर लीजिएगा किताब से वेन डी ग्राफ जनरेटर के बारे में। आज हम PDF भेज देंगे और अगला क्लास आपका वेन डी ग्राफ जनरेटर का होगा। क्लियर? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? किसी को कोई दिक्कत है?